हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं एक बार फिर से कि प्रपोजिशन होता क्या है। तो चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ हम जानते हैं कि प्रपोजिशन होता क्या है। अरे भाई, प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड। हाँ भाई, वर्ड होता है यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन, इसका रिलेशन बताने के लिए विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या है ये बताने के लिए हम एक प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में कि हम प्रपोजिशन का यूज़ जगह बताने के लिए भी करते हैं, प्लेस बताने के लिए भी करते हैं। तो आज हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में वही प्रपोजिशंस को समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि कहाँ कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करना है जब आपको प्लेस बताना है। यहाँ मैंने 3 प्रपोजिशंस को पहले से लिखा हुआ है, इन, एट एंड ऑन। तो हमने जब प्रपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस किया था तब भी हमने सबसे पहले इन, ऑन, एट पर ही चर्चा की थी। आज हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस कर रहे हैं और तब भी हम इन, ऑन, एट पर ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसी प्रपोजिशन है जो टाइम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और प्लेस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। लेकिन आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए आज हम सबसे पहले इन्हें ही डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं जो हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे मेनली कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनको। इनका मतलब होता है में या फिर के अंदर। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं इस रूम के अंदर हूँ तो मैं कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करूँगी? इन, आई एम इन द रूम। अगर मैं बोला कि मैं कार के अंदर हूँ यानी कि आई एम इन द कार, मैं कार में हूँ यानी कि कार के अंदर हूँ। अगर मैंने बोला कि ग्लास में पानी है तो मैं क्या बोलूँगी? द वाटर इज़ इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में, यानी कि ग्लास के अंदर है। तो इनका यूज़ हम करेंगे के अंदर के सेंस में या फिर में के सेंस में। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि इनका यूज़ यूजुअली हम बड़ी चीज़ों में करते हैं, लार्जर सेंस में करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं भारत में रहती हूँ तो मैं बोलूँगी आई लिव इन इंडिया। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं भारत की इस मोहल्ले में रहती हूँ या फिर मैं किसी छोटी लोकेलिटी की बात करूँगी तो फिर मैं इनका यूज़ नहीं करूँगी। जैसे मैंने कोई लोकेलिटी ले ली, रॉयल पार्क स्ट्रीट, तो मैं क्या बोलूँगी? आई लिव एट रॉयल पार्क स्ट्रीट इन इंडिया, यानी कि मैं रॉयल पार्क स्ट्रीट में, भारत में रॉयल पार्क स्ट्रीट में रहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर हम लार्जर वे में बात कर रहे हैं, अगर हम बड़ी लोकेशंस को शो कर रहे हैं तो हमें इनका यूज़ करना है। जबकि अगर हम छोटी एग्जैक्ट लोकेशन का यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली लोकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इनका यूज़ ना करते हुए हमें एट का यूज़ करना है। इनके मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। शी इज़ इन द कार, अभी मैंने आपको बताया वह कार के अंदर है, यानी कि वो कार में है, तो शी इज़ इन द कार। नाउ ही लिव्स इन इंडिया, मैंने बोला ना लार्जर सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। इंडिया में कहाँ पर रहते हैं, यहाँ हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहे हैं, हमें कौन सी जगह पर, इंडिया तो इतना बड़ा है ना, कौन सी जगह पर उसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो हम क्या बताएंगे? आई लिव इन इंडिया, मैं कहाँ रहती हूँ? भारत में रहती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में प्रपोजिशन एट की। प्रपोजिशन एट का यूज़ हम एग्जैक्टली किसी लोकेशन को बताने के लिए करते हैं। एग्जैक्टली हम क्लियर दे रहे होते हैं कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, कि हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता रहे होते हैं, तब हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे आई मीट हर एट द बस स्टॉप, यानी कि मैं एग्जैक्टली आपको लोकेशन बता रही हूँ, एग्जैक्ट पोजीशन बता रही हूँ कि मैं उसको कहाँ मिली हूँ, बस स्टॉप पर मिली हूँ, तो मैंने यहाँ पर एट का यूज़ किया है। नाउ अगेन ही लिव्ड एट 416 इन रॉयल पार्क स्ट्रीट। ये 416 जो है वो हाउस नंबर है रॉयल पार्क स्ट्रीट का। रॉयल पार्क स्ट्रीट कोई लोकेलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका यूज़ किया, क्योंकि लोकेलिटी तो बहुत बड़ी होगी और मैंने आपको बताया कि इनका यूज़ हम लार्जर सेंस में करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पर हाउस नंबर भी बता दिया है एट 416, यानी कि वो हाउस नंबर 416 में रहती है, लेकिन कहाँ? रॉयल पार्क स्ट्रीट में। तो मैंने यहाँ पर 416 से पहले क्या यूज़ किया हुआ है? एट यूज़ किया है। ही लिव्ड एट 416 इन रॉयल पार्क स्ट्रीट। तो हम एट का यूज़ कहाँ करें? हम एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट प्लेस दिखाने के लिए एट का यूज़ करें, जबकि हम लार्जर सेंस में इनका यूज़ कर रहे हैं। करते हैं प्रपोजिशन ऑन की। प्रपोजिशन ऑन का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन
ये यूजुअली उन चीज़ों के साथ यूज़ होता है जो किसी चीज़ को टच कर रही होती है। मतलब अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और उसे टच भी करे तब हम प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं ये बोल दूँ कि चिड़िया मेरे सर के ऊपर उड़ रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हैड। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ द वर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन माई हैड, तो वो शायद गलत प्रपोजिशन का यूज़ होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे सर को टच नहीं किया है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर स्माइल है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, यानी कि टेबल को टच कर रही है। तो इसको शो करने के लिए कुछ और भी प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर, और इसके आगे मैंने एक लाइन लिखी हुई है नॉट फार अवे, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। तब हम प्रपोजिशन नेक्स्ट टू का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि के पास में, बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं बगल में, या फिर के पास में ही, एंड नियर ये भी पास में। इन तीनों का मीन ऑलमोस्ट सेम होता है। और अलावा मैंने एक और प्रपोजिशन यहाँ मेंशन की है, दैट इज़ ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब जस्ट दूसरी तरफ, यानी कि बिल्कुल सामने। तो इज़ डैश द सुपरमार्केट, यहाँ पर मैंने ये ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये चारों ही प्रपोजिशंस का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है और एक डैश दिया है, तो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद से फिल करना है, तो आप इन चारों में से कोई भी एक प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी को बताना है कि मेरा घर सुपरमार्केट के पास है, तो आप जस्ट बाद में हैं। नेक्स्ट टू का मतलब हम जस्ट बाद में से लेते हैं कि आवर हाउस इज़ नियर द सुपरमार्केट। अगर मैंने ये यूज़ किया, इसका मतलब मेरा घर सुपरमार्केट के पास है। आवर हाउस इज़ बिसाइड द सुपरमार्केट, यानी कि मेरा हाउस क्या है, सुपरमार्केट के बगल में है। आवर हाउस इज़ नेक्स्ट टू द सुपरमार्केट, यानी कि मेरा घर जो है वो सुपरमार्केट के जस्ट बाद में, नेक्स्ट टू मतलब जस्ट बाद में। एंड आवर हाउस इज़ ऑपोजिट द सुपरमार्केट, यानी कि मेरा जो घर है वो सुपरमार्केट के जस्ट दूसरी तरफ है, यानी कि बिल्कुल सामने है। ऑपोजिट मतलब बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू, बिसाइड और नियर का यूज़ हम एक ही सेंस में करते हैं, लेकिन इनके मतलब अलग अलग हैं। जैसे नेक्स्ट टू का मतलब बिल्कुल तुरंत बाद में होगा, बिसाइड का मतलब बगल में होगा, और नियर का मतलब पास में होगा, एंड ऑपोजिट का मतलब बिल्कुल दूसरी तरफ होगा। मैंने दो प्रपोजिशंस लिखी हैं, बिटवीन एंड अमोंग। अब हम बिटवीन का यूज़ कब करेंगे एंड अमोंग का यूज़ कब करेंगे, हम इसे भी क्लियर कर लेते हैं। जब हम बात दो के बीच में कर रहे होते हैं, जब दो जगहों की या दो लोगों के बारे में बात होती है, तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, यानी कि दो के बारे में, सिर्फ दो के बीच में। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, लेकिन जहाँ पर सिर्फ दो हो, मतलब एग्जैक्टली हमें पता हो एक ये चीज़ और दूसरी ये चीज़ और उसके बीच में, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जबकि हम अमोंग का यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किस किस के बीच में, कई सारे ग्रुप के बीच में। अगर हम ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं और उसके बीच की बात कर रहे हैं, तो हम अमोंग का यूज़ करेंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात आ जाती है, तो हम अमोंग का यूज़ करते हैं। बिटवीन का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, माई हाउस इज़ बिटवीन द सुपरमार्केट एंड द स्कूल, यानी कि मेरा घर जो है वो एग्जैक्टली सुपरमार्केट और स्कूल के बीच में है। मतलब सुपरमार्केट, मेरा घर जो है वो सुपरमार्केट और सुपरमार्केट के पास में जो भी कोई स्कूल है उसके बिल्कुल बीच में है। तो हमने क्या कहा अमोंग की, आई लाइक बीइंग अमोंग पीपल, मतलब मुझे लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। और हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, मतलब हम दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमने अमोंग का यूज़ किया। तो आपको इतना क्लियर रखना है कि बिटवीन आपको सिर्फ दो लोगों के दो जगहों के बारे में जब बात हो रही है, उनके बीच में जब बात हो रही है, तब यूज़ करना है। और अमोंग आपको तब यूज़ करना है जब दो से ज़्यादा जगहों या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है। प्लेस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वहाँ पे प्रपोजिशन टू, लेकिन हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है टू कब यूज़ करना है और टुवर्ड्स कब यूज़ करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट का मतलब होता है को एंड टुवर्ड्स का मीन होता है की तरफ। अब इन दोनों में अंतर क्या है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, वी वर क्लासरूम, हम क्लासरूम को जा रहे थे। वहीं मैंने टुवर्ड्स के साथ एक और एग्जाम्पल लिया है, शी वॉक टुवर्ड्स हिम, यानी कि वो उसकी तरफ वॉक कर रही थी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, को और की तरफ, इन दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, जब हम को का यूज़ करते हैं, यानी कि हम जब टू का यूज़ करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि बंदा जो है वो एग्जैक्टली वहीं जा रहा है जहाँ की वो बात कर रहा है। जैसे आई एम
गोइंग टू दिल्ली यानी कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, दिल्ली ही जाऊँगा मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब मैं कहूँगी कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली यानी कि मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, अब हो सकता है मैं बीच में मुरादाबाद ही रुक जाऊँ, हो सकता है मैं बीच में, हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, हम एग्जैक्टली पर्टिकुलर उसी जगह की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। जबकि टूवर्ड्स का मतलब होता है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं लेकिन हमारी डेस्टिनेशन वो नहीं है, हो सकता है हम इधर उधर कहीं चले जाएं। जैसे आई एम एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल यानी कि यहाँ पर आपको कंफर्म है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ स्कूल में ही जाऊँगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल यानी कि हो सकता है मैं स्कूल ना जाऊँ, इधर उधर कहीं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, हमें टू का यूज़ करना है। जबकि अगर हमें डायरेक्शन बतानी है कि हम उस तरफ जा रहे हैं तो हमें टूवर्ड्स का यूज़ करना है। प्लेस में बात करते हैं कुछ और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रपोजिशंस का। अंडर, बिलो एंड अंडरनीथ, इन दोनों का ही मतलब नीचे होता है। अंडर का मतलब के नीचे, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, एंड अंडरनीथ का मतलब होता है बहुत अधिक नीचे। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उसको क्लियर कर लीजिए। जब हम बात अंडर की कर रहे होते हैं तो हमारा मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और कवर्ड है, ऊपर से कवर्ड है, मतलब उसके नीचे तो है लेकिन कवर्ड भी है, मतलब जिस चीज़ के नीचे है वो चीज़ उससे ऊपर से कवर्ड है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है लेकिन वो टेबल से कवर्ड तो होगी ना। उसके बाद बिलो की, बिलो का मतलब होता है लोअर देन समथिंग एल्स, मतलब किसी और चीज़ से कुछ नीचे हो, मतलब हमने कोई एक चीज़ दे दी और उसके नीचे की बात कर रहे हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई फिज़िकल चीज़ ही हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया माई मार्क्स आर बिलो एवरेज यानी कि जो औसत अंक थे उससे मेरे नंबर नीचे हैं, मतलब औसत से भी कम है, तो हम विलो का यूज़ उस सेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, द प्लेन इज़ जस्ट बिलो द क्लाउड यानी कि जो प्लेन है वो क्लाउड के जस्ट क्या है, नीचे है, यानी कि क्लाउड्स के नीचे है, बिलो है, नीचे है। अंडरनीथ की, अंडरनीथ का यूज़ हम बहुत अधिक गहराई के सेंस में करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ओशन के अंदर अपनी एक नई दुनिया है या फिर ओशन के अंदर एक नई दुनिया है, तो हम अंडरनीथ का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गहराई की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप की बात कर रही हूँ, तो हमें अंडरनीथ का यूज़ वहाँ करना है जब हमें बहुत ज़्यादा गहराई दिखानी है। अब आप नदी, तालाब, नालों में तो अंडरनीथ का यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है, देयर इज़ अ न्यू वर्ड अंडरनीथ द ओशन, यानी कि ओशन के गहराई में एक नई दुनिया है। तो आपको होगा कि अंडर का यूज़ हमें नीचे के लिए करना है, और यूजुअली जब कोई चीज़ किसी चीज़ से कवर्ड होती है फिज़िकली तब हम उसका यूज़ करते हैं। विलो का यूज़ हम किसी एक, हमने अपनी सीमा तय कर ली, उससे नीचे की हम बात करते हैं जब, तब हम विलो का यूज़ करते हैं। और अंडरनीथ का यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा गहराई की बात हो रही हो। के लिए हम बहुत सी प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हमने बात की है बहुत कॉमनली यूज़ प्रपोजिशंस की। उन्हीं में मैंने 3 प्रपोजिशंस को और ऐड किया है, ओवर, अहेड एंड फ्रॉम। ओवर का मतलब होता है जस्ट ऊपर, हम ऊपर की बात कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर चीज़ टच नहीं कर रही होती है। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी कि जो चिड़ियाँ हैं वो मेरे सर के ऊपर उड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो मेरे सर को टच नहीं कर रही है। अहेड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि आगे, जैसे शी इज़ वॉकिंग अहेड ऑफ मी, यानी कि वो मेरे से आगे चल रही है या मुझसे आगे चल रही है, यहाँ पर अहेड यूज़ होगा। फ्रॉम की, तो फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ काफ़ी सारे सेंस में होता है, लेकिन अगर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो अगर हम शो कर रहे होते हैं की तरफ से, तब हम प्रपोजिशन ऑफ, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं दिल्ली की तरफ से आ रहा हूँ, यानी कि दिल्ली, यानी यहाँ पर मैं फ्रॉम का यूज़ करूँगी। लेकिन प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ और भी कई सारे सेंस में होता है। जैसे यहाँ पर की तरफ से जब हम किसी गिफ्ट्स या फिर किसी चीज़ की बात करते हैं तब भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ये किताब मेरी तरफ से है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस बुक इज़ फ्रॉम माई साइड, ये बुक मेरी तरफ से है। फ्रॉम का यूज़ हम रीज़न बताने के लिए भी करते हैं। जैसे टू द एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज को करेंगे और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में और भी प्रपोजिशंस को समझेंगे। यहाँ पर इससे पहले देखिए सेंटेंस, द बुक इज़ डैश द टेबल, द बुक इज़ डैश द टेबल, यहाँ पर हमें कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी चाहिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो किताब है वो क्या है, टेबल के जस्ट
ऊपर रखी हुई है, उसको टच करती हुई रखी हुई है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द पिक्चर हैंग डैश माई बेड। तो पिक्चर है बेड के ऊपर टंगी होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं माई बेड, यानी कि मेरे बेड के ऊपर है। तो यहाँ पर लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे द पिक्चर हैंग अबव माई बेड। द कैट जम्प द वॉल। जो बिल्ली है वो वॉल के ऊपर से कूदी, ऊपर से कूदी, के ऊपर से कूदी, यानी कि यहाँ पर क्या है, क्रिया की बात हो रही है, एक्शन हो रहा है। द कैट जम्प्ड, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। ही लिव्स दिल्ली इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, हमें इन और एट में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है, या फिर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने आपकी इन का यूज़ हम लार्जर सेंस में करते हैं जब हम बड़ी जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बड़ी हम किसी छोटी जगह की बात कर रहे हैं तब हमें प्रपोजिशन एट का यूज़ करना है। क्योंकि हम इंडिया की बात करें, इंडिया खुद में एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन इंडिया के एक छोटी सिटी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, तो इस पूरे सेंटेंस में हम दिल्ली से पहले एट यूज़ करेंगे, जबकि इंडिया से पहले इन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ दिल्ली होता, तो क्योंकि हम दिल्ली, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, इतने बड़े दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन यूज़ करते हैं, यानी कि ही लिव्स इन दिल्ली। लेकिन उसके आगे इंडिया के बारे में कोई बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब इस इंडिया की एक छोटे शहर दिल्ली की बात हो रही है, इसलिए हम दिल्ली से पहले एट यूज़ करेंगे और इंडिया से पहले इन यूज़ करेंगे। लास्ट वन, आई हंग माई कोट द डोर। मैं अपना कोट दरवाजे के ऊपर, पीछे, क्या, पीछे यूज़ करते हैं। मैं अपना कोट दरवाजे के पीछे टांगता हूँ। आई हंग माई कोट द डोर। अब पीछे को हम क्या सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, हम प्रपोजिशन बिहाइंड का यूज़ करेंगे। आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, यानी कि मैं अपना जो कोट है वो दरवाजे के पीछे टांगता हूँ। तो हम यहाँ पर बिहाइंड भी बोलते हैं एंड बिहाइंड भी बोलते हैं। तो इस एक्सरसाइज से हमने ऑन, अबव, ओवर, एट, इन, बिहाइंड, इन सबको एक बार और क्लियर कर लिया। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में डिस्कस करने को बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, लेकिन जो आज हमने डिस्कस किए ये कॉमनली यूज प्रपोजिशंस हैं जो प्लेस को शो करते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।